उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये चार के लोग जो होते हैं, इनको किसी की भी टांग खींचने में जो मज़ा आता है ना भाई, सच में किसी और चीज़ में नहीं आता है। ये बैठे बैठे अपना कुछ पेज के पन्ने पलटेंगे, पूछेंगे व्हाट इज़ योर बैड हैबिट। अब बंदे ने ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं करा है कि भैया मुझसे अपनी खुद की बैड हैबिट पूछ ली जाएगी। कौन एक्सपेक्ट करेगा भाई कि मुझसे मेरी बैड हैबिट पूछ रहे हैं लोग। अब तो भाई बैड हैबिट में ये भी नहीं बता सकते कि भैया हम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, कि भैया हम सुट्टा मारते हैं, हम पान टपरी पे जाके सुबह सुबह पान खाते हैं, हम रजनीगंधा खाते हैं, हम तंबाकू खाते हैं। दिस इज़ नॉट, ये बताने लायक चीज़ें नहीं है। आप एक कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं, आप ये सब नहीं बता सकते वहाँ पर। तो आप बताइए, जैसे बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो करते हैं, उनकी जो हम छोटी छोटी बात पे जब उनको मार देते हैं, जैसे कि सर मुझे मैं नाखून बहुत ज़्यादा चबाता हूँ, नाखून चबाने की गंदी आदत है मुझे बहुत ज़्यादा। हालांकि आपके नाखून कटे भी हों तो इतनी कोई है, सर मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ, मुझे सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती मेरी, लेट वेकअप। उसके बाद आई एम सोशल मीडिया एडिक्टेड, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम इंस्टाग्राम स्टार, आई एम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, जो भी हो, जैसा कि मैं सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ। ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, मैं अनऑर्गेनाइज हूँ भाई। मेरा जूता कहाँ पड़ता है मुझे पता नहीं है, मेरा सॉक्स कहाँ पड़ा है, मेरी किताबें कहाँ पड़ी हैं, पता चला मेरी एक किताब वहाँ है, एक दोस्त के घर पे है, लैपटॉप यहाँ है, लैपटॉप का चार्जर कहीं और रखे हैं। तो आप अनऑर्गेनाइज हैं। तो कह रहे हैं कि सर आई एम अनऑर्गेनाइज। ये बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये बैड हैबिट्स हैं, लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, केवल इतना ही नहीं बताना है आपको इसके साथ ये भी बताना है कि सर आई एम ट्राइंग टू, मैं ट्राई कर रहा हूँ टू ओवरकम माई बैड हैबिट्स, मैं अपनी बैड हैबिट्स को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्द इनको अपने लाइफ से निकाल दूंगा, एक अच्छी हैबिट में अडॉप्ट करूंगा। आपको इस सेंटेंस को ज़रूर जोड़ना है। आपसे चाहे जितना नेगेटिव सवाल पूछा जाए, आपको हर सवाल में उसको पॉजिटिव घुसेड़ देना है। आपको आपकी बैड हैबिट्स भी पूछी जाए तो हम सर हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं इतना सक्सेस नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मेरे प्रयास जो है, मेरे जो ट्राई है वो जारी है। बहुत जल्दी मैं इन पर विक्ट्री प्राप्त कर लूँगा, बहुत ज़्यादा इन पर विजय प्राप्त कर लूँगा यार, बहुत जल्द इनको अपनी लाइफ से निकाल दूंगा। उसके बाद पूछा जाता है वीकनेस। स्ट्रेंथ तो भाई चलो हर कोई बंदा बता देगा, आई एम हार्ड वर्किंग एंड कमिटेड पर्सन, जान रहा हो कितने हार्ड वर्किंग कितने कमिटेड हो तुम। लेकिन वीकनेस पूछेगा, ये बहुत कायम एक्सपेक्टेड है। मतलब कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया वो ये भी पूछ सकता है। जो इंटरव्यू के एस्पायरेंट्स है वो ये नहीं कर सकते कि इमेजिन कर सकते कि भैया हमारी वीकनेस भी पूछ ली जाए। तो भैया बहुत ज़्यादा चांसेस है वीकनेस पूछने के, समझ रहे हो। एक आध बंदा ऐसा होता है उसमें जो ऐसे मतलब कि बिना मतलब के सवाल पूछ लेता है, व्हाट इज़ योर वीकनेस, बताओ ज़रा बताओ वीकनेस क्या है तुम्हारे अंदर। सर वीकनेस बहुत है, बॉडी में बहुत पेन रहता है, सर में बहुत दर्द रहता है, उठा नहीं जाता सर, घुटने छिल गए हैं, मेरा पीठ का बैकबोन काम नहीं कर रहा है सर, क्या बताएं, आंखें काम नहीं कर रही हैं सर, एकदम धुंधला धुंधला दिख जा रहा है। ये आपकी बॉडी की वीकनेस हो गई, ये नहीं दिखाना है। वो ये चाह रहे डॉक्टर नहीं, वो आपका इलाज नहीं करने वाला वहाँ पर। तो सर हमको स्टेज फियर है, मैं पब्लिक स्पीकिंग से डरता हूँ। बहुत पब्लिक का अगर ग्रुप रहे तो मैं उनके सामने बोलने से हिचकिचाता हूँ, मेरे पैर कांपने लगते हैं, मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है। इसको स्टेज फियर कहते हैं। सर मेरे पास ये वीकनेस है, स्टेज फियर। मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं है, ये भी आपकी एक वीकनेस है। हाँ भाई, इंग्लिश फ्लुएंट ना होना वीकनेस है मेरे भाई, वीकनेस है। तो मैं हेजिटेट होता हूँ किसी को ना कहने में, मैं किसी को भी जल्दी ना नहीं कह सकता, ये भी मेरी एक वीकनेस है। उसके बाद मुझे अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा कायम रहे। जिनको भी अंधेरे से डर लगता है वो ये बताएंगे, खास करके लड़कियां, सर अंधेरे से बहुत डर लगता है। सर कॉकरोच, आई एम वेरी फियरफुल फॉर कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर, काला हिट। तो यह हुई आपकी वीकनेस में भी आपको घुसेड़ने हैं आपके पॉजिटिव पॉइंट। अब वो कैसे, आपने बता दिया स्टेज फियर,
सर फॉर द स्टेज फियर आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मैं मिरर के सामने जाके बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपना स्टेज फियर कम कर सकूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ सर उन्हें इसमें, जैसे मुझे पब्लिक के सामने बोलने का मौका मिले। मेरे पैर फिर भी कपकपाते हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने का। मेरी फ्लुएंसी कम है, इसके लिए मैंने यूट्यूब पे क्लास ले रखी है, मैंने पेड क्लास ले रखी है। मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में जाता हूँ, मैं ऑनलाइन सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ ताकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो सके। अब देखो, ये इस चीज़ के लिए कोई सोल्यूशन है ही नहीं मेरे पास। आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस यानी कि ये स्किन कलर के बारे में नहीं है, डार्कनेस मतलब अंधेरे के बारे में है ये। सर आई एम फियरफुल फॉर डार्कनेस, कि अंधेरे से डर लगता है। तो अंधेरे से डर लगता है तो क्या किया जाए इस कंडीशन में? सर मैं ये है लोगों की हेल्प ले रहा हूँ कि मुझे मतलब कि अंधेरे से जितना भी डर कम हो, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि आप कुछ ना कर रहे हो, बैठे बैठे बस अपने मोबाइल पे बस स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, इसको उसको शेयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉर स्टेज फियर, फॉर द फ्लुएंसी इन इंग्लिश। बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत कुछ मतलब कि एक इंसानी इमेजिनेशन के बाहर मैं काम कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये पीपीटी थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये विल यू लीव द बैंक, बैंक छोड़ देंगे क्या? बैंक छोड़ देंगे, ये भी सवाल पूछते हैं भाई वो। अब हालांकि इस सवाल का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ सेंस बनता भी है, कैसे नहीं बनता यार, सेंस बनता है। अब जो बंदे पीएचडी कर रहे हो, जो एमएससी कर रहे हो, उनके केस में ये सेंस बनता है। अब वो कहेंगे भैया अगर बैंक प्राइवेट हो जाए, अब हो रही है यार, क्या हो जाए उसमें, हो तो गई है, आईडीबीआई प्राइवेट हो गई है, प्राइवेट तो है ही है, तो क्या आप बैंक को लीव करेंगे? आप अपना रेजिग्नेशन आपके बॉस के मुंह पे मारेंगे? विल यू लीव द बैंक? बॉस मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ की लाइट नहीं जम रही है, निकल जाएंगे? क्या अगर आपको नई जॉब मिले अनदर बैंक में, जैसे कि आप अभी एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई पीओ मिल जाए, या फिर आरबीआई ग्रेड बी में सिलेक्शन हो जाए, नाबार्ड ग्रेड ए में सिलेक्शन हो जाए, जॉब छोड़ोगे भाई तुम? यही पूछेगा वो एचआर। अगर तुम लॉटरी में 5 करोड़ जीत जाते हो, समझ रहे हो किस तरह की थिंकिंग करता है? 5 करोड़ जैसे अमिताभ बच्चन चिल्ला रहे हैं, यू जीत गए 5 करोड़, तो 5 करोड़ जीतोगे तो क्या बैंक छोड़ दोगे? उससे बढ़िया सवाल मेरे को ये बहुत पसंद है। अगर आपका स्पाउस यानी कि आपका जो साथीदार है, जो आपका जीवन साथी है, बढ़िया से पॉलिटिशियन बन जाए, एमएलए एमपी बन जाए, तो क्या बैंक की जॉब को आप ठोकर मारोगे, लात मारोगे? उसके बाद अगर आप आईएएस की पोस्ट निकाल लेते हो, तो क्या आप बैंक छोड़ोगे? तो देखो यार, अब इनमें ये ऊपर वाले 3 सवाल जो हैं, इनको अलग से टैकल करना है, नीचे वाले 2 सवाल हैं उनको अलग से टैकल करना है। अब बैंक अगर प्राइवेट हो जाए तो विल यू लीव द बैंक? नो, डेफिनेटली नॉट। बैंक के साथ कुछ भी हो जाए, बैंक घाटे में चली जाए, बैंक ऊपर से आपको कुदा दे 10वीं मंजिल से, तो भैया बैंक नहीं छोड़ेंगे। तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि तुम्हें छोड़ने का ख्याल ही नहीं है, तो बैंक छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। बैंक प्राइवेट हो जाए, चाहे सरकार की हो जाए, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड इसके पास थी उसके पास चले जाए, फिर भी प्यार कम नहीं होगा। आई विल नॉट लीव द बैंक। उसके बाद अनदर बैंक में जॉब मिल गई, ब्रो यू बिकम ए एसबीआई पीओ। सोच रहे हो किस तरह की 90,000 की स्टार्टिंग होगी तुम्हारी, क्या बैंक छोड़ दोगे? क्या पीएनबी की जॉब पर हाथ मारोगे तुम? सर मैं जनरल बैंकिंग की तैयारी नहीं करता, मैंने सिर्फ एएफओ की प्रिपरेशन करी है, इसलिए कोई चांसेस है ही नहीं सर कि नई जॉब मिले या फिर मैं जॉब छोड़ दूँ। इसकी मुझे कोई दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आता है। तो आपको इस वाले में ये जवाब देना है, बैंक प्राइवेट हो जाए, हाँ सर बैंक प्राइवेट भी हो जाए, नहीं छोड़ेंगे। 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो भी नहीं छोड़ेंगे सर, 5 करोड़ हैं, आज न कल ख़त्म हो जाएंगे। नौकरी जो है मुझे शाश्वत, मतलब कि 60 साल तक मुझे सैलरी देगी, उसके बाद मेरा पीएफ आएगा, मेरी पेंशन आती रहेगी,
बैंक मेरे पूरा जिम्मा उठा लेगी। मतलब अगर 5 करोड़ आपसे चले भी जाए, मतलब वो खर्च भी हो जाए तो दिक्कत है, लेकिन आपकी जो बैंक है, आपकी जो सैलरी है, जो आपका पद है, जो आपकी पोस्ट है, वो आपको अंत तक संभाल के रखेगी, आपकी ज़िंदगी भर संभाल के रखेगी। तो आपको इस सिचुएशन में बैंक को लीव नहीं करना है। अब रहे नीचे के सवाल। आपका साथीदार अगर पॉलिटिशियन बन जाए, सरकार तो साडी अपनी है, अगर सरकार में बन जाए तो क्या करेंगे? तो क्या आप बैंक छोड़ेंगे? तो भाई देखो, शुरुआत ही इस तरीके से करो कि सर आई वुड चूज अ स्पाउस हु वर्किंग इन बैंक। सबका सपना होता है भाई, जो लड़की बैंक में जॉब करे उसी के साथ शादी कर ले। तो सपना पालने में क्या हर्ज है, बड़े बड़े सपने पालो। तो ये सर कहेंगे सर कि मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ या ऐसा लड़का ढूंढ रहा हूँ जो बैंक में ही जॉब करता हूँ, ताकि पॉलिटिशियन बनने की दिक्कत ही ना आए, उसको ये समय ही ना मिले कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर पाए। उसको हमेशा यही कस्टमर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन रिकवरी, एनपीए, यही में वो उलझा रहे, कभी पॉलिटिशियन नहीं ना बन पाए। तो उनको ये बताइए कि मैं स्पाउस ऐसा चूज करूँगा कि जो कि मेरे प्रोफेशन से मैच करता हूँ और वो उसकी पॉलिटिक्स में कोई भी रुचि ना हो। ऐसा साथीदार मैं चुनूंगा, ऐसा जीवन साथी मैं चुनूंगा, ताकि बैंक छोड़ने की नौबत ना आए, क्योंकि ये मेरा ड्रीम जॉब है। हालांकि ये ड्रीम जॉब तब तक रहता है जब तक आप बैंक में काम नहीं करते हैं। मेरा ड्रीम जॉब है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बने तो क्या आप जॉब छोड़ेंगे? तो सर मैं आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। फॉर एन आईएएस देयर इज लॉट ऑफ बुक्स टू स्टडी, लॉट ऑफ लेक्चर टू अटेंड, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और बैंक, मुझे नहीं लगता कि बैंक के प्रोफेशन के साथ ये सब हो पाएगा। तो सर आईएएस ऑफिसर बनने का मुझे नहीं लगता कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन पाऊंगा बैंक में ज्वाइन करने के बाद। तो मैं एक आईएएस ऑफिसर का सपना छोड़ दे रहा हूँ अपना, यहीं पे गंगा जी को समर्पित कर दे, अपना आईएएस का सपना नहीं करूँगा और बैंक में जॉब कतई नहीं छोड़ूंगा, कतई नहीं। चाहे आसमान फट जाए, धरती 2 हिस्सों में हो जाए, सूरज जमीन पे आ जाए, इतनी बारिश हो कि आप बह जाए, बैंक की जॉब नहीं छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। टेल मी अबाउट योर हॉबी। भाई ये पता नहीं ये कहाँ से उठा लाए हॉबी का टॉपिक। अब हॉबी जो भी बताया आप, रीडिंग, जो बंदा रीडिंग द बुक बताएगा, देखो मॉक इंटरव्यू होने वाले, जो बंदा रीडिंग द बुक और रीडिंग ऑफ बुक बताएगा भाई उसकी तरीके से, मतलब कि तरीके से इज्जत निकाली जाएगी उसकी। रीडिंग ऑफ द बुक जो बताएगा उसकी तरीके से इज्जत निकाली जाएगी। तो रीडिंग ऑफ बुक बताना ही नहीं, मतलब बताना है आपको। कुछ बंदे हो उनको जो सच में पढ़ते हैं, सच में भाई उनका सच में इंटरेस्ट है पढ़ाई में, बताइए, ज़रूर बताइए। लेकिन मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे गाने गाना पसंद है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, मुझे वो स्पीच देना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे राइडिंग पसंद है, मुझे लोगों से घुलना मिलना अच्छा लगता है, मुझे ट्रैकिंग बढ़िया भाती है। जो भी आपकी हॉबी हो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा। जैसे कि अब चलो बुक वाला ही एग्जांपल लेते हैं, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो बुक में वाले में आपको ये तैयार करना है कि भाई मुझे 3 सबसे बढ़िया बुक जो है कौन सी लगी। मैंने लाइफ में इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, तो मेरी फेवरेट बुक कौन सी है, 3-4 बुकों के आप नाम जान लीजिए। उनका आपको थोड़ा मतलब कि एकदम शॉर्ट में उसकी समरी याद होनी चाहिए, समरी। सर अब ये समरी कहाँ से निकाले? हालांकि मैंने बुक पढ़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा है वो, मतलब कि उसकी समरी में नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो उसके लिए सोल्यूशन चैट जीपीटी, आप उस पर जाइए, टाइप करिए गिव मी द समरी ऑफ रीसेंट फॉरवर्ड, मिल जाएगी। गिव मी द समरी ऑफ मंक हू सोल्ड हिज फरारी। उसके बाद गिव मी द समरी ऑफ 47 लॉज ऑफ पावर। जो भी आपके बुक हैं उनकी आप समरी ज़रूर याद करिएगा। उसके बाद ऑथर्स, अब पता चला बुक का नाम कोई और बता रहे हो और ऑथर का नाम कुछ और बता रहे हो, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। ऑथर प्रिपेयर करिएगा,
अगर एक ऑथर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके दो, कम से कम एक या दो बुक प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई, जो लोग बुक लिखते हैं ना, उनका एक बुक पे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। आपको कम से कम उनके 2 3 4 5 कितनी भी किताबें मिलेंगी। तो ऑथर के कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये बुक क्यों लगी, क्यों अच्छी लगी, तो आपको फिर वही बताना है कि भाई इसका सारांश ये था, मुझे इसमें से ये पॉइंट अच्छे लगे, ये पॉइंट बढ़िया लगे, मेरी लाइफ से रिलेट करते हैं, मैं लाइफ में ये बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ये बुक बढ़िया लगी। उसके बाद ये रोल मॉडल वाला सवाल पूछ लेते हैं। मतलब ये बहुत कम पूछा जाता है कि हु इज़ योर रोल मॉडल, मतलब ये बच्चों का सवाल हुआ, लेकिन इसमें ये टेस्ट किया जाता है कि भैया बंदा कितना डाउन टू अर्थ है। तो भैया सबसे पहले बताना यही है, सर माय रोल मॉडल इज ऑफ कोर्स माय मदर एंड फादर। उसके बाद में जो भी आपको पसंद हो, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, नथुराम गोडसे, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या देवी होलकर, जो भी आपके रोल मॉडल हो उनका नाम लीजिएगा, उनकी 2 4 क्वालिटीज़ एक्सप्लेन करिएगा, उनका नाम, उनकी क्वालिटीज़ 2 4 जो हैं, यानी कि उनके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा, जो भी आपके रोल मॉडल है। बस भाई इंटरव्यू ऐसा देना है, सैलरी कितना लोगे डिस्कस कर ले। तो गाइस इसी के साथ रैप अप करते हैं आज का ये 4 का सेशंस। आई होप ये आपको रिसोर्सफुल लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखो यार, इस सीरीज़ में आने वाले हैं और लेक्चर, जैसे कि ये 4 का सेशंस हो गया, अब एग्रीकल्चर और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी बचा है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HR के जब मानो कि चलो अगर एक इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से 3 HR के होंगे, बाकी ये जो 7 क्वेश्चन होंगे वो बैंकिंग और आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे। आप एग्रीकल्चर से हैं, बैंक में आ रहे हैं, आप बैक बोन में ये बारे में बात कर रहे हैं, आपकी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, आप उसके बैक बोन है, कहीं ना कहीं आप उसको संभालने वाले हैं। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कि बैंकिंग को आपने करियर क्यों चुना, इसे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि भैया बैंक मुझे करियर क्यों चाहिए। वो कहते हैं कि सर आई वांट रिस्पॉन्सिबल जॉब, आई एम वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, नो वन इन द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल लाइक मी, रिस्पॉन्सिबल, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। मुझे एक चैलेंजिंग जॉब चाहिए था, जो कि मुझे डेली नए नए चैलेंजेस सिखा दे। माय गॉड, डेली नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, डेली डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वैरायटी ऑफ जॉब रोल करने को मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने जॉब चुना। उसके बाद मैं अपना इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। भाई तुम्हारी सैलरी 80,000 है, 80 करोड़ नहीं, जो कि तुम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे, तो मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट, ये जो होता है ये बिल्कुल नहीं करना है। देखो अब वो जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, वो रोज़ मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, वो ऐसे बकवास आंसर से उब चुके हैं। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आपके एक जॉबलेस बंदे हैं यार, ये थोड़ा हर्ट करता है जॉबलेस बंदे, हालांकि जॉब तो ऐसे भी है ही नहीं। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सही बात है वो मेंशन करिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये सवाल जो है इसमें वो थोड़ा सा प्रिपेयर करिए। तो आई होप, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेक्शन में बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में। उसके बाद एग्रीकल्चर का भी हमारा सेशंस होगा। हाँ, इस संडे जो है, संडे हमारा और आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा गूगल मीट पे। इसका जो गूगल फॉर्म है या फिर जो भी आपका फॉर्म होगा उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो ज़रूर आपको उसमें रजिस्टर कराइए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर मैं और भी जो लोग AFO क्रैक कर चुके हैं, जिनका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपको फीडबैक भी देंगे क्या है क्या नहीं है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो ज़रूर कनेक्ट रहिए, टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। जो भी चेंजेस हो आप तक पहुंचाएंगे हम।
तो गाइस इसी के साथ रैप अप करते हैं आज का ये सेशंस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।